अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, जैसे कि हम जो है वो मैथ की 9th क्लास की एक्सरसाइज को कवर कर रहे हैं। हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.1 और 2.2 जो है उसको क्लियर किया है। आज हम जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2.3 को देखेंगे और इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.3। तो एक्सरसाइज 2.3 में हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें उन्होंने कहा है कि इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। फाइंड करेक्टरिस्टिक्स, फाइंड करेक्टरिस्टिक्स। तो करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमने कैसे फाइंड करना है ये आज हम देखेंगे। सो फर्स्ट वाला है हमारे पास, पार्ट नंबर 1 है 5, 2, 8, 7। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स इटसेल्फ होता क्या है? करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम पहले डेफिनेशन देख लें तो हमें पता चलेगा कि करेक्टरिस्टिक इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ लोगरिथम। इट टेल्स हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज़। करेक्टरिस्टिक होता यह है कि ये आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है कि आपके पास जो नंबर है वो, ये लोगरिथम का पहली बात है कि ये लोगरिथम का एक इंटेग्रल पार्ट है। लोग का ये एक इंटेग्रल पार्ट है। इंटेग्रल कहते हैं ज़रूरी, इंटेग्रल पार्ट है, ठीक है। और नंबर 2 पे इसके बारे में एक और बात है कि ये जो है ये बताता है कि नंबर जो हमारे पास गिवन है वो बिग है या स्मॉल है, यानी वो कितना बड़ा या वो कितना छोटा है। इसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा डैट इज़ कॉल्ड अ करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसकी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि 5, 2, 8, 7। इसका अगर हमने करेक्टरिस्टिक निकालना है तो अगर आपको नहीं पता तो हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की हुई है एक्सरसाइज 2.1 में। हमने साइंटिफिक नोटेशंस को देखा था। 2.1 के अंदर साइंटिफिक नोटेशंस को, हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ थी, उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था। तो साइंटिफिक नोटेशन में जैसे हमने कन्वर्ट किया था सेम एज़ करेक्टरिस्टिक भी उसी वे से हम निकाल सकते हैं। एक तो मेथड ये भी है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरे पास था, अगर मैं इसी को दूसरे वे में देखूँ साइंटिफिक नोटेशन में, तो मैं कहूँगा ये मेरे पास है 5, 2, 8, 7 है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूँगा तो मैं लिखूँगा 5.287 मल्टीप्लाई 10⁻3। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्योंकि हमें ये चीज़ तो अंडरस्टूड है कि जब पॉइंट नहीं होता तो पॉइंट कहाँ पे होता है, पॉइंट जो है वो लास्ट पे होता है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट होगा तो हम यहाँ पर जो है यहाँ से इस पॉइंट को जंप करवाएंगे एक न्यूमेरिकल डिजिट के पहले। तो कितने जंप करवाएं हैं? 3 जंप करवाएं हैं, तो हमारे पास ये पावर 3 में बन जाएगा। ये होती है साइंटिफिक नोटेशन। अब इसी से करेक्टरिस्टिक पता चल जाता है कि जितने हमने जंप करवाए हैं यहाँ पे नंबर्स को, अगर यहाँ पर उसकी पावर में भी देखें तो जो पावर आई है वही उसका करेक्टरिस्टिक्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आ जाएगा, इसके लिए करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आप करेक्टरिस्टिक जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का आपको बताता जाता हूँ कि करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा। अब जैसे कि हमारे पास सेकंड वाला क्वेश्चन पार्ट है इसका, उसमें है 59.28। अगर हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना हो तो अगर आपको बात पता चल गई होगी एक चीज़ ऊपर वाले से कि हमारे पास था पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। तो इस पॉइंट को हमने कितने डिजिट मूव करवाया? 3। हमारे पास एक न्यूमेरिकल डाटा वैल्यू जो है वो कम अज़ कम आपने ऐसी छोड़नी है जिसके पहले आपने पॉइंट लगाना है और वो सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। खैर वो एक, तो यहाँ पर आपने पॉइंट को जंप करवाया है 3 को, तो 3 पॉइंट जंप करवाए हैं तो इसकी पावर बन जाएगी 3, तो इट्स मीन 3 ही इसका होगा। यहाँ पे देखें तो पॉइंट कितने हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं इसके बाद, लेकिन हमने एक वैल्यू को सिर्फ छोड़ना है, पॉइंट के बाद एक वैल्यूज़ को छोड़ना है। तो यहाँ पर लिख लें आप, ये एक वैल्यू जंप करवाएंगे तो आपका करेक्टरिस्टिक भी क्या बन जाएगा? 1। अब यहाँ पे अभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसको इस तरह भी सोच सकते हो कि अगर आपके पास पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ हैं उसको आपने माइनस कर देना है 1 के साथ, यानी कि यहाँ पर आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको माइनस कर दोगे अगर आप
1 के साथ, तो आपका वो करेक्टरिस्टिक बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट था, तो पॉइंट के बाद थी 4 वैल्यूज़, तो अगर आप यहाँ पे सोच लो कि मैंने 4 - 1 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 3, तो ये आपका करेक्टरिस्टिक है। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास? हैं 2 वैल्यूज़, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 2, तो ये 2 - 1 सॉरी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये भी वे है कि आप जो है वो करेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट कर सकते हो। ये बोथ वेज के थ्रू आप जो है ना वो करेक्टरिस्टिक को देख सकते हो। हमारे पास नेक्स्ट आता है पार्ट नंबर 3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। वो क्या कहते हैं? 0.0567, 0.0567। अब यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है हमने। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट, अगर यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ हैं, तो 0 पॉइंट, अब हम जा रहे हैं लेफ़्ट टू राइट। मैंने ये आपको स्केलिंग वाले भी नंबर लाइन में भी बताया था कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो फिर आएगा नेगेटिव साइन, और जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो आता है पॉजिटिव साइन। ये मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आता है नेगेटिव साइन, और जब हम जाते हैं राइट टू लेफ़्ट तो आता है पॉजिटिव साइन। यहाँ पर हमने क्या करना है? पॉइंट को लेके जाना है लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो यहाँ पर क्या आएगा? मीन कि फिर आएगा हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पे इसको मूव करवाना शुरू करते हैं एक न्यूमेरिकल डिजिट से। तो यहाँ पे 1 2, तो ये 2 जंप करेगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी देखा था। तो ये हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक आएगा वो आएगा 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगा 2, और कौन सा 2 आएगा? 2 आएगा नेगेटिव का, क्योंकि हम जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। देखिए ना, यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट ने एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल डाटा के आगे जो है वो जंप करना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जंप करेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आता है 4 वाला, क्वेश्चन का पार्ट वाला 4। उसमें अगर हम देखें तो 0.0876 ये हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा? यहाँ पे भी जंप करेंगे ये 2 डाटा। अब आप कहोगे ज़ीरो के आगे क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि बेटा ज़ीरो जो है वो इटसेल्फ कोई एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू एक सिग्निफिकेंट फिगर से पहले लगाना है। ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, 1 से 9 तक सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं अदर देन ज़ीरो, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स जो है हमारे पास यहाँ पे भी क्या बन जाएगा हमारे पास? -2। इसको इस फॉर्म में लिख लो, या फिर हम इसको इस तरह भी कर सकते, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये आप दोनों फॉर्म में इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर इसका जो है वो पार्ट नंबर 5 में अगर हम देखें यहाँ पे तो आता है 0.047, सेम एज़ आपके पास वही आ रहा है। यहाँ पे भी करेक्ट सॉरी यहाँ तक तो हाँ आ जाता है हमारे पास ये वाला करेक्टरिस्टिक का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका भी अगर हम देखें तो पार्ट ये वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, चलें ये एक एक्स्ट्रा एग्जांपल ही हो गई। 4 जो है वो हमारे पास है 234.7। तो ये हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक अगर हमने फाइंड करना है, तो इसका करेक्टरिस्टिक अगर आपने फाइंड करना है तो यहाँ से ये पॉइंट जंप करेगा और एक न्यूमेरिकल डाटा से पहले आएगा। तो ये कितने जंप किए हैं? 2 जंप किए हैं, तो करेक्टरिस्टिक इसका कितना बन जाएगा? 2 जंप हो जाएगा, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो पॉजिटिव ही रहेगा। फिर हमारे पास 5 वाला आता है 0.001234 और 9। अब देखो हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल डाटा से पहले इसको जंप करवाना है एक को, तो 1 2 3 4 5 जंप करेगा, तो इसके करेक्टरिस्टिक भी क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। करेक्टरिस्टिक्स -5, या फिर इसको बार 5 की फॉर्म में लिख सकते हो, जिस मर्जी फॉर्म में इसको आप राइट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास लास्ट वाला इसका पार्ट बचता है क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला पार्ट, वो है 14,5000। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इसमें हमारे पास है 14,5000। अब यहाँ पे है पॉइंट हमारे पास,
हमने पॉइंट को यहाँ से जंप करवा के लेके जाना है 1 से पहले, तो कितने जंप करेंगे 1 2 3 4 5 जंप करेंगे, तो ये हमारा इसका क्या बन जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा। करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगा 5। तो इस तरह जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है एक्सरसाइज नंबर 2.3 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है वो कह रहे हैं फाइंड द लोगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। लोगरिथम फाइंड करना है लोग को फाइंड करना है आपने। हमारे पास पहला है 43। अच्छा स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आपको वो टेबल वाली फॉर्म में नहीं ऐसा इतना डालूंगा, मैं ट्राई करूँगा आप कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल करके इसको सोल्व करो। उसकी रीज़न ये है, सबसे बड़ी रीज़न ये है कि देखें आप जो टेबल है वो एज सच तो आप बोर्ड में लेके जाने से रहे, और आपके लिए वो बड़ा मुश्किल होगा वो एज पर्चियों की फॉर्म में लेके जाना या फिर इस तरह। तो इसलिए मैं आपको इसको कैलकुलेटर के थ्रू ही करवाऊंगा, ताकि आप जो है वैसे उसकी फॉर्म में अगर आपने करना है तो वो एज सच इतना कोई मुश्किल नहीं है, आपने उसकी लाइंस में चेक करना होता है ये कहाँ पे लाइज कर रहा है। लेकिन कैलकुलेटर से ये होगा कि आपको इजीली इसको टैकल करना आसान होगा और आपको समझ भी आ जाएगी कि आपने कैसे इसको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लोग हमने निकालना है लोग 43। लोग 43 हमारे पास जो है इसका करेक्टरिस्टिक्स पहले निकाल लो। जो रूल्स हैं वो तो हमने फॉलो करनी है। करेक्टरिस्टिक मैं बताऊँ को कैसे मैंटीसा भी निकाल लेंगे। करेक्टरिस्टिक्स का निकाल लेते हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक हमारे पास इसका क्या आएगा, अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ से जो है वो जंप करेगा एक न्यूमेरिकल डिजिट से पहले आएगा, तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक बन जाएगा 1। उसके बाद आ जाएगा इसका मैंटीसा निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो मैंटीसा जो है क्या करेंगे, आप लोग लिखो 43 लिख दो। अब यहाँ पर जो है वो पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू हो वो आपने 0 पॉइंट में कंसीडर कर लेनी है। 0.6334 ये इस तरह कर लेना आपने, यानी कि ये बन जाएगा 0.633। अब ये देखें 4 के बाद 6 है तो वो हम राउंड ऑफ कर देंगे, तो उसको हम कर देंगे 4 है तो 4 की जगह हम कर देंगे 5। और लोग निकालेंगे तो लोग के लिए हम क्या करेंगे 1 + 0.6335। हमने करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड कर दिया तो क्या हमारे पास लोगरिथम बन जाएगा। इसमें हम प्लस करूँगा तो यही बन जाएगा हमारे पास 1.6334। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जेन में आया होगा बच्चों के कि सर हम डायरेक्ट जो है वो लोग लिख के तो ये आंसर लिख दें, उससे क्या होगा ये आपके स्टेप्स मिसिंग होंगे और उससे आपके नंबर डिडक्ट होने के चांसेस हैं। सो इसलिए ये आपने स्टेप को लाजमी फॉलो करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है नंबर 2 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 के वो है 579। अब यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो 579 में करेक्टरिस्टिक कितना होगा, करेक्टरिस्टिक 2 होगा। कैसे, अब यहाँ से ये जंप कर रहा है और 2 डिजिट के जो है वो एक डिजिट को छोड़ के बाकी सारे डिजिट को जंप करेगा, तो यहाँ पे कितने जंप किए इसने 2 डिजिट जंप किए हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे पास 2 करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। मैंटीसा अगर हम इसका निकालें मैंटीसा, तो यहाँ पर हम इसका लोग ले लेंगे, लोग 579। तो ये मैंने कहा था पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू हो मैंटीसा में आपने 0 से शुरू करना है। 0.7627 कर दो इसको, ठीक है, राउंड ऑफ कर दो। 0. मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको पता चले, 0.7627। अब इसका लोग निकाल लो। लोग अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, इसको ऐड कर दो 0.7627, तो डैट विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे 2.7625। तो ये हमारे पास लोग आ जाएगा। इसी तरह हम जो है वो इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 1.982। अब 1.982 जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी जो है वो ये साइंटिफिक फिगर में लाइक 1 न्यूमेरिकल के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो हमें इसको हमारा इसका फर्दर मूव करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो करेक्टरिस्टिक हम यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे, तो इट मीन करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हो जाएगा 0। और मैंटीसा यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो मैंटीसा जो है वो हम यहाँ पर इसका लोग ले लेते हैं, लोग 1.982 तो यहाँ पे आ जाएगा 0.271। अब देखें ये खुद ही 0 पॉइंट से शुरू हुआ है, तो इट्स मीन अंडरस्टूड है, ये हम मैंटीसा इसको एज इट इज़ लिखेंगे 0.2971। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करो, इसको ऐड कर दो तो लोगरिथम आ जाएगा।
log, तो ये हमारे पास 0 प्लस 0.2971, तो ये हमारे पास यही रहेगी वैल्यू। 0 के ऐड होने से इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो हमारे पास एज इट इज़ ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 आता है। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास जो है वो है 0.0876। अब इसमें अगर हम स्टूडेंट्स देखो तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, हमने करेक्टरिस्टिक के ऊपर निकालने का तरीके का है। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल डाटा से पहले पहले आएगा, सिग्निफाइंट फिगर से पहले पहले, तो ये 2 जंप करेगा यहाँ पे, तो करेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगा, मैं इसको शो एब्रीवेशन में लिख देता हूँ 2। अब ये इसने लेफ़्ट टू राइट गया है तो यहाँ पे -2 बन जाएगा ये। और मैंटीसा यहाँ पर, अब मैंटीसा में जब आपने इसका लोग लेना है ना, तो उसके लिए आपको जो है वो स्टार्टिंग वाले 0.00 की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखो यहाँ पर log 876, तो ये हमारे पास अब देखें ये आ जाएगा 9425। अब मैंने आपको बताया था कि आपका मैंटीसा 0 पॉइंट से शुरू होता है, 0 पॉइंट उसके बाद जो लिखे हुए हैं 9425। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें ये है कि आपको लोगरिथमिक टेबल के लिए आपको बड़ा ज़्यादा वो एक अलग सी आपको पैनिक लेना पड़ेगा, 7 पेजेस लेके जाना पड़ेंगे, तो इसके लिए आप डायरेक्ट कैलकुलेटर वहाँ पे होगा आपके पास, अलाउ होता है कैलकुलेटर आपके लेवल में, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करें और बस उसको सॉर्ट आउट करें। और इस अगर ये आप स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं तो वो आपको ये नहीं पूछेंगे कि साथ आपने पेपर उसके अटैच करो कि आप लोगरिथम टेबल लेके आए हो, आपने वहाँ से देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिंपल आपने वहाँ पे कैलकुलेटर से सॉल्व करना है और यहाँ पे ये लेकिन स्टेप्स फॉलो करने हैं, हमने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा लिखना ही लिखना है। और वो मैं मैंटीसा निकालने का बार बार तरीका आपको हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ विद कैलकुलेटर कि आपने कैलकुलेटर से कैसे इसका यूज़ करना है। सो लोग हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर -2 प्लस 0.9425, तो ये हमारे पास इसका जो है वो आ जाएगा log इज़ इक्वल टू 2.9425। ये इसको इसमें से सॉरी माइनस करेंगे, जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखें ज़रा, मैं लिखता हूँ -2 प्लस 0.9425, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1.0575, तो ये हमारे पास लॉग का आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम जो है वो इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के। तो वो हमारे पास जो है जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ है। क्वेश्चन है 5 है हमारे पास 0.047। इसमें इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, करेक्टरिस्टिक इसका 2 होगा, मैंने नंबर ऑफ टाइम बता दिया हुआ है, तो 2 जंप होंगे, करेक्टरिस्टिक हो जाएगा मैंटीसा यहाँ पे कितना होगा, अब इसका कैलकुलेटर से log 47 निकाल लो, log 47, तो हमारे पास आ जाएगा, मैंने बताया था स्टार्टिंग वाले वैल्यूज़ को आपने इग्नोर कर देना है, 0 पॉइंट से शुरू कर देना है, 0.672 और उसको राउंड ऑफ कर दो 0.6721। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा मैंटीसा। अब log ले लो इसका, log क्या होगा, स्टार्टिंग वाली वैल्यू, अब ये क्योंकि लेफ़्ट टू राइट गए हैं तो ये माइनस में होगा, तो यहाँ पे -2 प्लस 0.6721, तो ये कर दो -2 प्लस 0.6721, तो -1.3279, यही आंसर है हमारे पास, -13279। अब देखो स्टूडेंट्स ये कितना आसान है, आपको बार बार लोगरिथमिक टेबल को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका वैसे ही ये सॉल्व होता जा रहा है। इसी तरह हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पार्ट नंबर 6 0.000354 ये आ जाता है। इसमें अगर हम देखें तो करेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा, करेक्टरिस्टिक यहाँ से जंप करेंगे 1 2 3 4 वैल्यूज़ जंप की हैं, तो 4 और ये माइनस में चला जाएगा क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। उसके बाद इसका मैंटीसा निकालना है, मैंटीसा, तो मैंटीसा आप क्या करोगे, log 345, मैंने आपको बताया था 0 वगैरह का log की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का आप ले लो, log 354 आपका एक्यूरेट आएगा, तो स्टार्टिंग में 0 पॉइंट लगा दो, 0.5490 ये बन जाएगा 0 पॉइंट, यही हमारे पास है 0.5490, यह जगह log निकाल लो इसका, -4 प्लस 0.5490, तो इसको कर लो -4
प्लस 0.5954 माइनस 4 प्लस 0.5490, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3.41451, यही हमारे पास है इसका आंसर। तो log आ जाएगा -3.451। तो इसी तरह हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 भी सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास आ जाता है इफ़ log 3.177 इज़ इक्वल टू 0.5019, तो देन फाइंड हमने करना है यहाँ पे। अच्छा, तो इसमें हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 आता है, वो क्या है log 3177। तो इसमें हमने इसका log फाइंड करना है, लेकिन उन्होंने पहले कह दिया हुआ है कि अगर हम इसका लोगरिथमिक में देखें तो ये हमारे पास बराबर हमेशा आएगा, इसके ही आएगा। ये उन्होंने एज फर्स्ट हमें दे दिया हुआ है। हमने सिर्फ इसमें करेक्टरिस्टिक निकालना है। इसमें जो है वो करेक्टरिस्टिक जो है वो क्या बनेगा, करेक्टरिस्टिक यहाँ से जंप करेंगे हम पॉइंट को 1 2 3 जंप करेंगे तो ये पॉजिटिव 3 में ही आएगा। उसके अलावा मेंटीसा इसमें हमारे पास जो है वो मेंटीसा उन्होंने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, वो आपने वही लिखना है सभी में। तो मेंटीसा जो है वो है हमारे पास 0.5019। इसमें आपको कोई और ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ डायरेक्ट करेक्टरिस्टिक लिख लिया है, मेंटीसा दिया हुआ है, और उसके बाद उनको लॉग की फॉर्म में उसको ऐड कर लेना है। लॉग में हम करेंगे 3 प्लस 0.5019, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3.5019, ये बन जाएगा, ये लॉग का आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो है इसका नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है log 31.77। अब यहाँ पे अगर हम करेक्टरिस्टिक्स देखें तो करेक्टरिस्टिक्स आएगा यहाँ पर, यहाँ से एक जंप होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। मेंटीसा सेम रहेगा जो आपको दिया हुआ है, आपको यहाँ पे मेंटीसा के लिए खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको गिवन होगा इसके लिए, सिर्फ इस पार्ट के लिए अगर हमारे पास इस पार्ट का क्वेश्चन आता है तो इसके लिए आपको गिवन होगा, अदरवाइज़ आपको जो है वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अगर log लेंगे तो log इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 0.5019, तो इसका बन जाएगा 1.5019, ये आंसर बन जाएगा, ये हमारे पास log आ जाएगा। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 जो है वो हमारे पास आ जाता है log 0.03177, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसका निकालें तो log 0.3177, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो पॉइंट, इधर से करेक्टरिस्टिक को देख लें पहले, 1 2 जंप करेगा -2 आ जाएगा, और यहाँ पे मेंटीसा जो है, मेंटीसा गिवन है वही रहेगा 0.5019, और यहाँ पे log निकाल लो, log जो है वो हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 0.5019, तो यहाँ पे कर लो -2 प्लस 0.5019, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.4981, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसके लास्ट पार्ट की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। उसमें हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमारे पास पहले वाला क्वेश्चन है, उसमें आपको log की फॉर्म में दिया होगा, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आता है log x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे log x इज इक्वल टू 0.0065, ये हमारे पास आ जाता है। अब हमने इसमें जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसमें हम पहले करेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा, करेक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ पर log, अब यहाँ पे आप देखो ना, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये दिया हुआ है ये लोगरिथमिक में पहले दिया हुआ है, तो इसमें करेक्टरिस्टिक क्या होगा, जो पॉइंट से पहले वैल्यू होगी वो आपका करेक्टरिस्टिक होगा। इसमें पहले से गिवन है, यानी कि log फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने इसमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी, तो करेक्टरिस्टिक हो जाएगा 0। और यहाँ पे मेंटीसा जो है वो भी आपको जो है वो गिवन है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास यहाँ पे जो आपका अदर देन फर्स्ट पॉइंट है वो सारा आपका पॉइंट के बाद वाला
ये 0.056 ये मैंटीसा है, ये आपको गिवन है। ये आप ये समझ लो कि लॉग को कलेक्टिवली जैसे हम एंड पे लिखते थे कि लॉग इज इक्वल टू, तो करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड कर देते होते थे, ये इस तरह लिखा हुआ है। आपने सिर्फ क्या करना है, इसको अलग अलग कर लेना। कर लिया अब यहाँ पे आपने कर लिया पता इसका करेक्टरिस्टिक क्या है और मैंटीसा क्या है, निकाल लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्स निकालना है। तो ये है लॉग एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू उधर जाके ये हो जाएगा एंटी लॉग इज इक्वल टू 0.065। अब आपने सिंपल डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर पे जो है वो एंटी लॉग ले लेना है। एंटी शिफ्ट दबा के लॉग दबाओगे तो आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा। तो एंटी लॉग हमारे पास आएगा 0.00565, तो ये हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग इसका। तो एंटी लॉग यहाँ पे इसका आंसर अगर हम देखें तो हमारे पास आंसर आएगा 1.0150, ये हमारे पास इसका जो है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो है वो इसका जब हमने एंटी लॉग लिया है तो हमारे पास आंसर आ गया है एक्स का, एक्स इज इक्वल टू 1.015। तो यही आपका जो है वो एंटी लॉग का आंसर आ गया, सिंपल से ये है। इसके बाद हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 2 चलता है। पार्ट नंबर 2 में हम देखें तो वो आता है log x इज इक्वल टू 1.192। अब इसमें भी अगर आप देखो 1.192, तो इसमें जो है वो करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होगा, करेक्टरिस्टिक मैंने अभी आपको बताया ये लॉग की फॉर्म में ऑलरेडी लिखा होगा। तो इट मीन करेक्टरिस्टिक क्या होगा, इसका फर्स्ट वाला इसका करेक्टरिस्टिक्स होगा। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगा 1, और उसके बाद हमारे पास जो मैंटीसा आएगा यहाँ पे, मैंटीसा यहाँ पर जो है वो पॉइंट के बाद वाला होगा 1.92। अब पॉइंट से पहले आप जीरो खुद से लगा सकते हो, ये आपको पता है, ये आपने बचपन से मैथ करते आ रहे हो, इसका तो इतना अंडरस्टूड होगी। डेसिमल से पहले हम जीरो खुद से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हमने एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग में ये लॉग था, उधर जाके क्या हो जाएगा एंटी लॉग इज इक्वल टू 1.192। तो यहाँ पे एंटी लॉग ले लो 1.192 का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 तो यहाँ पे कुछ आंसर देखें तो 15.56, वो राउंड ऑफ करेंगे तो 15.56 कर देंगे, वो 9 है, 15.56 ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 सॉल्व होता है। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। पार्ट नंबर 3 हमें कहता है कि हमारे पास है वैल्यू एक्स, log x इज इक्वल टू -3.434। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ बस समझने वाली है, वो थोड़ा सा चेंज है बाकी से, वो पार्ट आपको समझना है, उस पार्ट को समझना लाजमी ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखो तो हमारे पास है -3.43। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके जहन में आएगा कि करेक्टरिस्टिक हो जाएगा -3 और मैंटीसा हो जाएगा 0.43। नहीं, यहाँ पर जो मैंटीसा होगा वो चेंज होगा, इस तरह नहीं लिख सकते क्योंकि ये माइनस जो है वो होल वैल्यू पे इम्पैक्ट डालेगा। तो हमने पहले मैंटीसा को अलग करने के लिए इस वैल्यूज़ की जो है वो थोड़ा बहुत इसको रिप्लेस करना है ताकि वो मैंटीसा माइनस में जाए। तो वो कैसे करेंगे हम यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम मैंटीस ऐड करेंगे +4 को और -4 को इसके साथ, +4 को और -4 को इधर ऐड कर देंगे। अब आप कहोगे कि सर क्यों किया ऐसा, क्वेश्चन में 4 ही क्यों ऐड किया। चलें, पहली बात तो है आपकी ये समझ आ गई, क्लियर हो गया पॉइंट कि हमने जहाँ पर जो है वो इसके, क्योंकि मैंटीसा का आंसर इस तरह नेगेटिव में चला जाएगा तो नेगेटिव में आता नहीं है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे एडिशन करनी है। तो हमने यहाँ पे 4 ही क्यों किया, हम 5 6 7 8 या 1 2 3 क्यों नहीं कर रहे। आपके लिए सिंपल मैं आपको बताऊँ, आपका जो गिवन फर्स्ट वैल्यू है ना, आपकी यहाँ पे 3 है ना, तो आप उससे एक प्लस ऐड करके ऐड करोगे यहाँ पे, यानी 3 है तो 4 के साथ करोगे, 4 है तो 5 के साथ करोगे, 5 है तो 6 के साथ करोगे। तो आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे हमने जो है वो ऐड मेक मैंटीसा पॉजिटिव, यहाँ पे हम लिखते हैं मेक मैंटीसा पॉजिटिव बाय एडिंग बाय एडिशन लिख लेते हैं, एडिशन ऑफ -4 एंड +4 और -4। अब देखो अंडरस्टूड है कि हम ऐड करें तो दोनों आपस में कट भी जाते हैं, लेकिन इससे पूरी वैल्यू को थोड़ा सा वैल्यू को एज मिल जाएगा, वो चेंज हो जाएगी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे log x इज इक्वल टू +4 या -4 पहले लिख लो, -4 +4 और -3.434। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो 4 है, ये प्लस वाला 4 जो है ये माइनस वाले 3 के साथ सॉल्व होगा करेंगे, तो ये बन जाएगा +4 -3.434। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.566। अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 0, ये -4
और प्लस 0.566, ये बन गया हमारे पास। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको मैं कलेक्टिवली फॉर्म में लिखूँ, log x इज इक्वल टू 4.566। अब यहाँ पर हमारे पास करेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव में रहेगा, अब चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो करेक्टरिस्टिक अब पॉजिटिव में रहेगा। मैं इसमें करेक्टरिस्टिक जो है वो आ जाएगा 4, और मैंटीसा यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंटीसा यहाँ पे आ जाएगा 0.566, ये आ गया। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं log x, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा log, और यहाँ पे हम साथ लिख लेते हैं log x इज़ इक्वल टू, ये एंटी लॉग ले लेंगे इसका, यहाँ पे एंटी लॉग x इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास जो वैल्यू आई है 4.566। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक स्टूडेंट शॉर्टकट आपको बताता हूँ। आपने क्या करना, अगर आप इसको सोल्व करने शुरू कर देंगे तो आपको कभी भी आंसर इस नहीं आएगा जो आपको रिक्वायर्ड है या आपको गिवन आंसर है। आपने लेना एंटी लॉग, यहाँ पे आपके क्वेश्चन का ही है, ठीक है। तो एंटी लॉग ले लो उसका डायरेक्ट, तो आपके पास आंसर बिल्कुल ठीक ही आएगा। एंटी लॉग -3.434, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये देखें आपके पास आंसर आ जाएगा 0.000368112। तो यहाँ पे देख लो, तो ये आपका यही यहाँ पे आंसर भी आएगा। तो x इज़ इक्वल टू 0.0003681। तो ये हमारे पास यहाँ तक आपने लिख लेना है, और ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद हमारे पास जो है वो इसका 4 वाला जाता है। 4 वाला पार्ट की तरफ देखते हैं। तो 4 वाला पार्ट क्या है, log x इज़ इक्वल टू -1.5726, तो ये आ जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है x इज़ इक्वल टू -1.576, और ये log दिया हुआ है। इसमें भी देखो तो हमारे पास माइनस में आ रहा है, तो पहले हम जो है वो अपना चेंज कर देंगे इसके माइनस को, ताकि वो मैंटीसा पे इफेक्ट ना डाले नेगेटिव वैल्यू। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या स्टेप करेंगे, अब यहाँ पे 1 था तो क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 ऐड करेंगे, क्योंकि हमने ये पहले बात कर चुके हैं इस पर कि अगर हमारे पास 1 होगा तो 2 के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर 3 होगा तो 4 के साथ करेंगे, 5 होगा तो 6 के साथ करेंगे, तो एक एडिशन करके उसमें करेंगे। तो यहाँ पर वही लाइन लिखेंगे, मेक मैंटीसा पॉजिटिव वी ऐड, यहाँ पे ऐड कर देंगे हम -2 एंड +2। तो log x बराबर आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो -2, यहाँ पे -2 +2 -1.576। तो ये कर दो इसको, ये पॉजिटिव 2 के को सिर्फ इसके साथ सोल्व कर दो। तो यहाँ पे लिखो +2 -1.576, 7 और 6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा -2 + 0.424। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो यही बन गया। अब इसमें जो है वो नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे 0.424, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको 2 के साथ ऐड कर दो, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में वैसे भी लिखा जाएगा, log इज़ इक्वल टू -2.424। तो ये यहाँ पे वैसे 7 आना चाहिए, 576 1.576 1.5757, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है 1.5726 है, यहाँ पे ये 2 भी आना है इसके साथ, ये 2 तो उसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा, ये 74 बनेगा। इसमें लिटिल बिट चेंज होगा, ये 74 बनेगा, 1.274, ये 274 बनेगा, ठीक है। यानी कि ये बनेगा log इज़ इक्वल टू -24274, ये बनेगा। अब इसमें करेक्टरिस्टिक अगर आप देखोगे तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास स्टार्टिंग वाला होगा, और मैंटीसा हमारे पास नेक्स्ट वाला होगा। मैंटीसा होगा 0.4274, ये हमारे पास मैंटीसा होगा। अब नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है, हम करेंगे क्या, x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ले लेंगे, इसका एंटी लॉग ले लेंगे -2.4274। लेकिन आपने याद रखना है, आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास एज सच नहीं करेक्ट आंसर आएगा, आपने अपना एंटी लॉग लेना है अपने क्वेश्चंस का ही। तो यानी कि आप शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे और -1.574
26, तो हमारे पास आ जाएगा 0.02675। ये देखें आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, x इज़ इक्वल टू 0.02675। अब यहाँ पे अगर आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इतना फिर हमें लंबा जरूरत करने की ज़रूरत है, हम डायरेक्ट एंटी लॉग लिख के कैलकुलेटर से कर दें। नहीं, आपको ये थोड़े बहुत स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जिसका आपको इंश्योर करना है कि आपका जो मेंटिसा है वो पॉजिटिव में जा रहा है, फिर आप उसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे ऐसे, वरना आपका ये क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। ये आपने याद रखनी है ये बात। नेक्स्ट हमारे पास आता है 5 वाला। 5 वाला जो है हमारे पास वो आता है log x इज़ इक्वल टू 4.3561। यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट log जो है इसमें log x ये पॉजिटिव में है, इसमें मेंटिसा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिर्फ डायरेक्ट करेक्टरिस्टिक्स लिखो इसका। तो करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग वाला वर्ड आ जाएगा, मेंटिसा उसके बाद वाला आ जाएगा 0.561, और यहाँ पे नेक्स्ट आप क्या करो, इसका एंटी लॉग ले लो। तो एंटी लॉग x इज एंटी लॉग 4.3561, तो एंटी लॉग ले लें यहाँ पे, एंटी लॉग 4.3561, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22710। ठीक है, 22710, यहाँ पे 22703, तो ये लिटिल बिट थोड़ा सा चेंज होगा लेकिन इतना कोई इसमें फ़र्क नहीं है। तो 227 आप यहाँ पे 10 पुट कर दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वाला इसका आ रहा है पार्ट नंबर 6। वो क्या कहते हैं यहाँ पे, log x इज़ इक्वल टू -2.0184। ये हमारे पास है। सेम एज़ आप क्या करोगे, सबसे पहले इसकी चेंज करोगे, तो उसके लिए यहाँ पे 2 है तो उसको हम करेंगे 3 के साथ ऐड, क्योंकि ये माइनस में इससे इसके मेंटिसा पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वही वाली लाइन, मेक मेंटिसा पॉजिटिव, वी ऐड और सब्ट्रैक्ट +3 एंड -3। +3 और -3 को करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे log x इज़ इक्वल टू -3 +3 -2.0184। आपने इसको क्या किया, +3 -2.0184, तो ये हमारे पास बन जाएगा -3 + 0.9816, ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसको इकट्ठी फॉर्म में लिख लो, या फिर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आप मेंशन कर दो। कैरेक्टरिस्टिक आपका -3 है और आपका जो मेंटिसा है, मेंटिसा वो है 0.9816। ठीक है, अब यहाँ पे एंटी लॉग सिर्फ आपने लेना है डायरेक्ट। मैं यहाँ पे इसके लास्ट ही पे कर देता हूँ। तो एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग इस वैल्यू का आपने कैलकुलेटेड इकट्ठी फॉर्म में लिखना है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3.9816 का एंटी लॉग ले लें, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका आपने नहीं लेना, आपने अपने क्वेश्चन का लेना है, ताकि मैंने आपको इस पर पहले भी बताया कि इसमें आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चन का एंटी लॉग लेना है, उससे आपका आंसर ठीक आएगा। मैं ये क्योंकि आपको इसको बुक के चक्कर में नहीं डाल रहा, टेबल्स के चक्कर में नहीं डाल रहा, तो इसलिए इसका यही मेथड है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको उसके लिए वो फॉलो करना है, तो वो कॉन्टेक्स्ट फॉलो करना है, तो उसमें फिर आपको बोर्ड के में उसके पेजेस लेके जाना पड़ेंगे और जो एक मैस क्रिएट करेंगे। एंटी लॉग इज़ इक्वल टू -2.0184, तो हमारे पास आ जाएगा 0.00958 बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.00958। तो इस तरह जो है वो हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो पहले लॉज ऑफ लोगरिथम जो हैं, वो डिफरेंट 4 लॉज हैं, रूल्स और लॉज हैं, उनको हम पहले करेंगे और उसके बाद हम जो है वो 2.4 की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर इसमें किसी भी पॉइंट में आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में समझ लीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।